जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जक्की एकेडमी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं। इसके लिए मैं माफ़ी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम की अभाव था। टाइम का अभाव इसलिए था कि मैं आप लोगों के एग्जाम को काफ़ी कम समय में मैं ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँ जो आपकी एग्जाम के हूबहू पैटर्न पे हो या वह क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो। इसी को मैं पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार मैं आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन और मॉडल सेट को देखकर बनाया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही हम 2 या 3 क्लास ले लेंगे तो आपका एग्जाम में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जो बच्चे कभी नहीं पढ़ा होगा उनके लिए तो काफ़ी अच्छी ऑब्जेक्टिव है। हाँ, जो बच्चे पढ़े होंगे वो चाहता है कि अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किया जाए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे लेक्चर ये। तो सबसे पहले आप लोग जो नए जुड़े होंगे तो आप हमारे परिवार में जुड़ जाएं, अपने परिवार को सपोर्ट करें, ताकि आपको हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन भी इस चैनल से आगे चल के जुड़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लेंगे। 5 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर ही आप लोग को जवाब करना है। अगर आप जवाब नहीं करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करना। तो चलिए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखता होगा आपके स्क्रीन के सामने। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि निम्नलिखित में से किससे शामिल करते हैं? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किससे शामिल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बी निर्माण, यस ये भी सही है। निर्माण कार्य ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी बिजली उत्पादन ये भी सही है। तो सभी सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग को दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जवाब कीजिए। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड करता है भारत की कार्यशील जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के सामने। ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सतत विकास से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग और उसका जवाब कीजिए। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग का गठन किया गया था। जो बच्चे पढ़े होंगे उसको मजा आता होगा कि आप लोग किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, वो आपको फील होता होगा अपने मन में। जो बच्चे नए होंगे, जो बच्चे कभी नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए एक नया लगता होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पहला दूसरा चैप्टर से पूछे, वो ऑब्जेक्टिव होता नहीं है ना। पूरी सिलेबस को देखकर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। काफ़ी सारे सिलेबस को मैंने एक टोटल 80 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता की वह क्षमता की वृद्धि हुई है? तो ये नागरिक जो जनता है, मतलब जो अर्बन जो पॉपुलेशन होते हैं, उन सभी में वृद्धि हुई है। तो उसकी संख्या क्या हुई है? इंक्रीज हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इनमें से किससे कृषि पे आधारित उद्योग है? मतलब ऐसा कौन सा उद्योग, ऐसा कौन सा बिजनेस जो है जो कृषि पे निर्भर करता है? तो आप लोग देखेंगे चीनी का उद्योग, ये भी एक कृषि पर ही डिपेंड है। चलिए अगला देखेंगे। सूती वस्त्र का उद्योग, ये भी कृषि पे ही आधारित है। तो देखिए जब 2 ऑप्शन सही हो जाए तो ऑटोमेटिक ही इनमें से सभी आंसर होगा। लेकिन हम अगला देख लेते हैं। अगला भी संतुष्ट ले लेते हैं, सेटिस्फाइड ले लेते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हाँ ये भी भाई सही है। तो हमारा 2 3 सही हो गया। तो हमारा डी भी क्या हो जाएगा? सही ही होगा। इनमें से सभी ऑप्शन सही दिया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जंप कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप लोग। प्रोकैन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किससे शामिल करते हैं? प्रोकैन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किससे शामिल करते हैं वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता व्यय, ऑप्शन नंबर बी विनियोग व्यय। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? इन दोनों शामिल होते हैं। चलिए तो हमारा ऑप्शन 7 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए मजा आता होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग जवाब कीजिए 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कच्चे माल की गणना नहीं किया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है कि वाणिज्यिक बैंक के अंदर नहीं आता है, आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। सहकारिता संचालन के दायित्व में राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 1919 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को दिखता होगा, आप लोग जवाब कीजिए। गरीबी कुचल की धारणा किसने की थी दोस्तों वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी,
क्या था, रैगनर नकर्स ने किया था दोस्तों, इसकी धारणा की थी। चलिए, उम्मीद है कि ये सेशन अच्छा लगता होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पे जरूर शेयर करें, ताकि आपकी एक स्टेटस, आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह का वीडियो मजबूती के साथ लाया करूं और आप लोग को हेल्पफुल मिले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? इनमें से किस संसाधन का एक पारिश्रमिक ब्याज है वो बताना है। भूमि नहीं भाई, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पूंजी ये भी नहीं होगा। उद्यमी ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पारिश्रमिक ब्याज है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग जंप करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? केंद्रीय केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे कार्य करता है? तो केंद्रीय की बात की गई है तो ये ग्राम स्तर पे तो ये तो होगा नहीं, जिला स्तर पे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय की बात की गई है तो केंद्रीय एक ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको लग रहा है सी होगा, राज्य स्तर पे काम करता है ना। केंद्रीय की बात की गई तो राज्य स्तर पे काम करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है? भारत विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य कब बना था वो देखना है। भारत विश्व व्यापार का संगठन 1990 में बना था दोस्तों। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा। राष्ट्रीय फॉर्म आदेश से संतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 30 दिनों के अंदर में वो अपील कर सकता है। कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय के अंदर में। जब कोई भी राष्ट्रीय फॉर्म के आदेश सुनाता है, जब वो पब्लिक संतुष्ट नहीं रहता है, तो वो 30 दिन के अंदर में वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। या चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी भी से था, यंग इटली से भी था, यंग यूरोप से भी था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन, कार्लसबाद का आदेश किसने जारी किया वो बताना है। तो कार्लसबाद का आदेश किसने जारी किया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेटरनीम ने जारी किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों को मजा आता होगा ये सेशन। चलिए, साम्यवादी शासन का पहली बार कहाँ अपनाया गया था? साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया तो वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस में अपनाया गया था। कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं वो आप लोग कमेंट में जरूर करें, है ना, ताकि हमें मालूम चले कि बच्चे पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, पढ़ के आए हुए हैं और इसकी तैयारी भरपूर हो रखे हैं। चलिए, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी वो बताना है। रूस में जब मार्च क्रांति हुई तो किसके नेतृत्व में सरकार बनी वो बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लेनिन तो होगा ही नहीं कोई हाल में। ऑप्शन नंबर बी केरेंस्की, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। चेका कैसा संगठन है? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन 20 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। भारत के प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? भारत में प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन था। हमारा 21 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग को दिखता होगा। आप उसका आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर में। बायोडाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ था? बायोडाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ था? किसका समर्थन प्राप्त हुआ था? तो फ्रांस का समर्थन था। किसके पास? बायोडाई की सरकार के पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब करेंगे। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्रीय निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी चीन नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने। स्वराज के लक्ष्य किस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 24 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 25, तीन गठिया व्यवस्था समाप्त करने के लिए सिफारिश किसने की थी? तो तीन गठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो सिफारिश की गई थी उसका ऑप्शन हो जाएगा चंपारण एग्रीगेशन समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919 में तो किस समिति को नियुक्त किया गया तो वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हंटर समिति का गठन किया गया था। जब जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा कई इंडियन को मारा गया था, तो उसमें जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है वो बताना है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आगे हैं। तो जो बच्चे नहीं होंगे, आप लोग हमारे चैनल पे अपने परिवार में जरूर जुड़ जाएं, परिवार का सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आपको आगे वाला वीडियो नहीं मिस हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी वो बताना है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ताशकंद में क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन के सामने। 29 का ऑप्शन आप लोग दिखता होगा और क्वेश्चन भी दिखता होगा, तो जरूर आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है, 29 क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था वो बताना। तो फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन बताना है कहाँ पे हुआ था। भारत में नहीं, ये गलत बात है। इटली में, ये भी गलत बात है। इंग्लैंड में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी विल बी द राइट आंसर। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई थी। प्राचीन तुर्की के साथ कौन सा संधि हुई थी, हमारा सेवर्स संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हम लोग जल्दी में निकलेंगे फटाफट करके। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिया था जी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखेंगे, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र केंद्र की स्थापना किसने की थी। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर है, सिकंदर ने स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मार्टिन लूथर का जन्म हमारा जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो इसका जन्म जर्मनी में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मुद्रणालय स्थापित करने के लिए पूर्व से लाइसेंस लेना किससे अनिवार्य किया गया था। तो 37 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, लॉर्ड ब्लेजली से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, इंपोर्टेंट है, विदाउट इसके बिना होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था वो बताना है। तो मोतीलाल ने हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया था। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने किस क्रांति में प्रभावित किया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में प्रभावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, प्रोटेस्ट में धर्म सुधार की शुरुआत किस तरह किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन मार्टिन लूथर ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग जवाब कीजिए। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहना चाह रहा है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं वो बताना है। तो निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं। तो कोयला में जीवाश्म होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 43 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तांबा खनन में किस स्थान से संबंधित है। तो खेतरी से संबंधित दोस्तों। अगला क्वेश्चन 44, गेंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है वो बताना है। गेंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है वो बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 का, इनमें से सभी सोन घाटी, दामोदर घाटी एंड गोदावरी घाटी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल का उदाहरण है। कौन सा एक नकदी फसल का उदाहरण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। रबड़, गन्ना, मूंगफली, ये सब क्या है, एक नकदी फसल का उदाहरण। ये सब को बेच के हम लोग हैंड टू हैंड पैसा लेते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी वो बताना है। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू हुई थी। पुर्तगाली के द्वारा शुरुआती की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। इनमें से कौन सा एक आकस्मिक प्रबंधन का घटक है वो बताना है। 47 का ऑप्शन स्थानीय प्रशासन, ये भी सही है। स्वयं सेवी संगठन, ये भी सही है। स्थानीय लोग, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी ही सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, सरदार सरोवर कृत्रिम का जलाशय किस नदी से निर्मित है वो बताना है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा पे निर्मित है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव जनजाति का आपदा है? तो मानव जनजाति का आपदा एक सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आपको सामने स्क्रीन के सामने, भूकंप से संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार होनी चाहिए या आयताकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, बेटाकार होना चाहिए, वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बेटाकार ऑप्शन हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग जवाब करने की कोशिश कीजिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात में ही शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा, आप लोग 5 सेकंड के विधि अंदर में जवाब कीजिए, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा, भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड की कुल कितनी लंबाई होती है? तो 220 किलोमीटर की लंबाई वाली ये रोड है, जिसके सहरसा सूरी ने बनाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है? परमाणु विद्युत, जल विद्युत, वायु विद्युत या तापीय विद्युत? किसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है, किसकी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो बताना है। तो 54 का आंसर हमारा डी, तापीय विद्युत का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ को हम लोग बंगर के नाम से जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कारखाना जो हमारा घटशिला जो है वहाँ पे तांबा को गलाने के लिए स्थापित किया गया था, घटशिला में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन के सामने, काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा मतलब मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटराइट की मिट्टी क्या है? इसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी? झारखंड में स्थित है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है झारखंड में पाया जाता है, जो उपस्थित भी है, वहां पे आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहना चाह रहा है? भद्रावती इस्पात कारखाने में लोहे का अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाबूगुंडन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 59 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, इनमें से कौन सा भूचलन कारण है? इनमें से कौन सा भूचलन कारण है? तो तीव्र वर्षा ये भी है, शामिल होते हैं वनों की कटाई, खनन की गतिविधियां। तो इनमें से डी सही आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही दिए रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन के सामने है, मोनोजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाई जाती है? मतलब मोनोजाइट किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे अधिक पाया जाता है? तो केरल में सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन के सामने है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? इसका सी मैदान है। चलिए जो बच्चे नए जुड़े होंगे तो आप लोग अपने परिवार में जुड़ जाएं, परिवार को थोड़ा सपोर्ट करें, सपोर्ट की जरूरत है आप लोग की। जितनी सपोर्ट रहेगी, जितनी जिम्मेदारी रहेगी, मैं इस तरह का वीडियो में डेली लाता ही रहूंगा। जो लोग चाहेंगे इसका पीडीएफ लेने के लिए, हम लास्ट में बताएंगे किस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन के सामने है, बिहार में अति जल दोहन किस तट संकेंद्रण बना है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? लोहे का जो है संकेंद्रण की इसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग का एग्जाम का फेमस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फेमस क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील को बताना। आप लोग को बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा जो बेगूसराय में रहते हैं, वो कांवर झील को देखा होगा। तो बेगूसराय के जितने भी बच्चे हैं वो देखा होगा, कांवर झील वहाँ पे स्थित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे, भारत में मैक्रोव्स की मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भारत में मैक्रोव्स की मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सुंदरबन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 66 किस खनिज के उद्योगों में जननी माना गया है? किस खनिज के उद्योगों में जननी माना गया है? तो लोहे का अयस्क में जननी माना गया है, इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन के सामने, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर मुख्यालय का स्थित हाजीपुर में स्थित है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी 67 को आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को हम लोग देखेंगे, पूर्वंतर रेलवे कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, हाजीपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन के सामने, बिहार में किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पंचायती समिति कार्यकाल क्या होता है? पंचायती समिति का कार्यकाल क्या होता है? कितने दिनों के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए? नहीं भाई नहीं। 3 वर्ष के लिए? नहीं भाई। 5 वर्ष के लिए होता है। किसी भी पंचायती समिति का कार्यकाल 5 साल 5 वर्ष तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन के सामने, आप केवल 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो जो लोग नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल पे इस परिवार का सदस्य बन जाए, ताकि आपकी जितनी बड़ी परिवार होगी उतनी ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी होगी कि मैं इस तरह का वीडियो में डेली कंटेंट बनाता रहूं। और हो सकता है कि आपके जो छोटे भाई बहन होंगे इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे। तो आप लोग अपने परिवार में जरूर ज्वाइन हो जाए और अपने चैनल पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते हैं। कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो 74वें संविधान संशोधन से है। तो हमारा ऑप्शन 70 का डी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे, समवर्ती सूची किस कानून को बताने का अधिकार होता है? तो समवर्ती सूची जो होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बताने के लिए अधिकार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन के सामने, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके स्थान आरक्षित है? तो ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में किसके स्थान को आरक्षित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पिछड़ा वर्ग, महिला को, अनुसूचित जनजाति को भी इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित देश है? केंद्र शासित मतलब जो सरकार के द्वारा कौन सा ऐसा स्टेट जो चलता है? तो हमारा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, जम्मू कश्मीर जो है ये भारत सरकार के द्वारा चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहना चाह रहा है? पंचायती समिति का प्रावधान कौन करता है? तो पंचायती समिति का प्रावधान हमारा कौन करता है जी? प्रमुख करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन के सामने, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो नेपाल में सबसे पहले लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई थी, जो अभी तक का ये डेमोक्रेसी ही चल रहा है, वहाँ पे लोकतंत्र ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, कितनी जनसंख्या का जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या होने पर एक जिला परिषद का गठन होना वो बताना है। तो 10,000 से प्लस होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे, नगर निगम का कार्यपालक का पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का जो कार्यपालक का पदाधिकारी कौन होता है वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नगर आयुक्त होता है जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, लोकतंत्र के प्रमाण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र को प्रमाण हम लोग एक कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को कह सकते हैं, लोकतंत्र का प्रमाण भी कहा जाता है इसको, राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा, मुंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था वो बताना है। मुंबई राज्य का जब विभाजन हुआ तो किस राज्य बना था वो बताना है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात भी बना था और महाराष्ट्र भी बना था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों बना था। मतलब मुंबई राज्य का जब विभाजन हुआ था तो कौन ऐसा 2 राज्य का गठन हुआ था वो बताना है। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बना था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग इसका आंसर खुद कीजिए, कमेंट में कीजिए, ये आंसर आपके लिए है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। तो सबसे पहले आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर ऐसा ही सेशन देखना चाहते हैं डेली, आप अपने चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए जक्की एकेडमी क्लासेस पर। और ये यहाँ पे मैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियो में लाता रहूँगा और उम्मीद है कि ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ाई दबा के कीजिए। चलिए धन्यवाद।